वेलकम बैक टू इलियम साइंस। क्लास नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो डी और एफ ब्लॉक में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। इस क्लास में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का परिचय, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या, लैंथेनाइड संकुचन क्या है और लैंथेनाइड संकुचन का क्या परिणाम होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लैंथेनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो एफ ब्लॉक तत्व है उनका परिचय। देखो, मैंने आपको डी ब्लॉक तत्व बताए थे, तो डी ब्लॉक तत्व की हमने परिभाषा दी थी। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, डी उपकोष में प्रवेश किया, तो हमने उनको क्या नाम दिया था, डी ब्लॉक के तत्व का। तो ठीक इसी प्रकार से एफ ब्लॉक के तत्व होंगे, है ना। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f, जिसको हम बोलेंगे अंत उपांतीय कोष या एंटे पेनल्टीमेट सेल में प्रवेश करता है, तो वो क्या कहलाता है, अपने पास एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। किस में प्रवेश करेगा, वो एफ उपकोष। और एफ उपकोष कौन सा होगा, वो होगा n-2 का। इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो लिया जाता है n-2 F12 14। F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद में n-1D 0 से 1 और फिर होगा NS2 आएगा। तो ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। या मैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ n-1 जो लिखा है उसमें इस D से पहले S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर लिए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या हो जाएगा, उसका सही होगा। अब एफ ब्लॉक तत्वों को हम एक नाम और देते हैं। इन तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-2 अंत उपांतीय कोष में जाता है। इस कारण से इन तत्वों को अंत संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ एक नाम आ रहा है अपने पास बार बार कि ये अंत उपांतीय कोष क्या है, जो मैंने n-2 लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक तत्वों में उपांतीय कोष, जो बाह्यतम कोष था, उस बाह्यतम कोष के जस्ट अंदर वाला कोष था वो उपांतीय। अब अंत का मतलब उस उपांतीय कोष के और भी अंदर वाला कोष वो कहलाएगा अंत उपांतीय कोष। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है अंदर से अंदर वाले कोष में प्रवेश करता है, इसी कारण से हम इनको बोलते हैं अंत संक्रमण तत्व। अब इन तत्वों की एक विशेषता होती है कि इन तत्वों में क्या होगा, जो 3 कोष n-2, n-1 और ns, ये तीनों ही क्या होंगे, अपूर्ण होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। अब आपको उपांतीय कोष के बारे में ये बताया कि n-2, अभी बताया मैंने आपको कि ये जो n-2 है कौन सा, ये यहाँ से ये रहा, तो ये n-2 जो हुआ वो क्या कहलाएगा, आपका अंत्य उपांतीय कोष कहलाता है। इसी कारण से हम इन तत्वों को अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। एफ ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। वैसे आप लोग फेमिलियर हो, आप 9th या 10th से आवर्त सारणी पढ़ रहे हो, तो आपको स्थिति वगैरह पता है, फिर भी एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में कि ये जो एफ ब्लॉक तत्व हैं, एक तो ये इनको आवर्त सारणी के बिल्कुल नीचे जगह दी गई है, क्योंकि आवर्त सारणी में इतने तत्व रखने के लिए जगह नहीं थी। अब अगर आपको वर्ग पूछा जाए कि एफ ब्लॉक तत्वों का वर्ग कौन सा होगा, तो आप बोलोगे तीसरा या थर्ड बी वर्ग होगा। और अगर आवर्त पूछा जाए तो ये आवर्त आपके पास ये छठा आवर्त के तत्व भी होंगे और ये 7वें आवर्त के भी तत्व होंगे। तो ये यहाँ जो रखे गए हैं वो तो है लैंथेनाइड्स कहलाएंगे, और ये जो रखे गए आपके पास है वो कहलाएंगे एक्टिनाइड्स कहलाएंगे। तो आवर्त सारणी में इनको बिल्कुल नीचे रखा गया है। 2 इनकी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 14 तत्व उपस्थित है। आवर्त कौन सा, छठा और 7वां, और इन सभी तत्वों का वर्ग कौन सा कहलाएगा, तीसरा या थर्ड बी कहलाता है। अब एफ ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण, जो आवर्त सारणी है उसमें एफ ब्लॉक तत्वों को 2 वर्गों में बांटा गया है, या 2 श्रेणियां हैं इनकी, और वो श्रेणी है एक तो 4f श्रेणी, जिसको हम प्रथम अंत संक्रमण श्रेणी
फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहेंगे और या फिर कहेंगे इनको लैंथेनाइड्स। ये सीरियम से स्टार्ट होगी, परमाणु क्रमांक 58 से लुटेशियम तक परमाणु क्रमांक 71 तक होती है। अब इन श्रेणी के तत्वों को हम 4f क्यों नाम दे रहे हैं? तो जैसे हमने 3D दिया था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में गया इसलिए वो 3D श्रेणी हुई, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ जो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रवेश करेगा? 4f में प्रवेश करता है। इस कारण से हम उनको नाम देते हैं 4f श्रेणी भी कहा जाएगा लैंथेनाइड्स को। फिर जो दूसरी श्रेणी है वो 5f श्रेणी है, जिसको द्वितीय अंतःसंक्रमण श्रेणी या फिर इनको हम एक्टिनाइड्स कहेंगे। 4f श्रेणी के जो तत्व गुण मिलते हैं वो लैंथेनम से मिलते हैं, और यहाँ एक्टिनाइड्स के जो गुण मिलते हैं वो एक्टिनम से मिलते हैं, इसलिए नाम दिया गया इनको एक्टिनाइड्स। ये जो स्टार्ट होती है श्रेणी थोरियम, कहाँ से स्टार्ट होगी? थोरियम 89 से लॉरेंसियम परमाणु क्रमांक 103 तक, तो दोनों ही श्रेणियों में 14 तत्व उपस्थित हैं। अब इसको 5f क्यों कहा गया? कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इनमें 5f उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इस कारण से ये 5f श्रेणी कहलाई। तो ये मैंने आपको बता दिया f ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। अब लेते हैं हम यहाँ लैंथेनाइड्स पहले स्टार्ट करते हैं और फिर पढ़ेंगे हम एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लैंथेनाइड्स पढ़ते हैं। लैंथेनाइडों का हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने आ रहा है ये f ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो मैंने अभी आपको बताया था। लैंथेनाइड्स के लिए मैंने आपको जो आवर्त बताया वो आवर्त होता है इनका 6। इसका मतलब हुआ कि इस फॉर्मूले में जहां मैंने n रखा है उस n की जगह मुझे वैल्यू कितनी रखनी है? 6 रखनी है। तो देखो मैंने n की वैल्यू कितनी रखी? 6 रखी। इस कारण से ये क्या हुआ? 6 - 2 n की जगह मान रखा, फिर यहाँ n की जगह 6 रखा और फिर ये n की जगह यहाँ 6 रखा। तो जब इसको हम पूरा करेंगे तो लैंथेनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो है जीनॉन। इन लैंथेनाइड से जस्ट पहले आने वाली अक्रिय गैस परमाणु क्रमांक होगा इसका 54, ठीक है ना। तो ये अक्रिय गैस हो गई, जीनॉन हो गई। फिर 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, तो ये 4f एलिमेंट हुए। अब सारे लैंथेनाइड में हम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? 4f में भरेंगे, जब 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर 5d आया और फिर 6s हो गया। तो ये लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अगर आपको f ब्लॉक तत्वों का पूछे तब तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अगर प्रश्न में आपको पूछा कि लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है तो हम लिखेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपके पास ये लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है। तो देखो सबसे पहला आया लैंथेनम। लैंथेनम जो है परमाणु क्रमांक 57, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? डी में जा रहा है। तो ये डी ब्लॉक का तत्व है, न कि एफ ब्लॉक का तत्व, ठीक है ना। इसको लैंथेनाइड सीरीज के साथ अपन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि इस लैंथेनम के जो गुण हैं वो लैंथेनाइड तत्वों से मिलते हैं, इस कारण से हम इसके साथ में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ 5d1 और फिर ये जो दिया गया है Ln+2 आयन का होगा और ये Ln+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। लैंथेनम के बाद आया सीरियम परमाणु क्रमांक 58, यहाँ से लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हुई। तो जो सीरियम है, सीरियम का परमाणु क्रमांक 28, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया? F में भरा गया, F1, और D में पहले ही था। अब सीरियम से जब हम परमाणु क्रमांक 59 पर आए तो प्रिजियोडाइमियम आया, और इस प्रिजियोडाइमियम का जो सिंबल है Pr है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए 3। देखो 2 नहीं आया है, वो 3 कैसे हुआ कि एक तो D का इलेक्ट्रॉन था यहाँ, एक F का इलेक्ट्रॉन 2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, तो टोटल 3 हो गए ना। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? F में शिफ्ट हो गए टोटल, ठीक है। D के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ गए? F में आ गए, तो F3 हुआ। इसका मतलब है कि जब मैं लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो उसमें मुझे कहीं भी F में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं, ये ध्यान रखेंगे हम, F में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, ठीक है। अब प्रिजियोडाइमियम के बाद आया नियोडाइमियम। अब F में कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 के बाद 4, फिर आया आपके पास प्रोमीथियम। तो जो प्रोमीथियम आया, प्रोमीथियम में हमें भरे 5। और प्रोमीथियम के बारे में बताता हूँ, परमाणु क्रमांक 61, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एकमात्र लैंथेनाइड तत्व है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो आपको सवाल दे सकता है, रेडियो सक्रिय लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो कौन सा है वो? प्रोमीथियम है, Pm, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4f5 6s2। प्रोमीथियम के बाद आया समेरियम। तो समेरियम अपने पास आया, फिर आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा? देखो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन F में चला गया, 5 के बाद 6 हो गए। अब आया यूरोपियम, ये इंपॉर्टेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी। यूरोपियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? F में, तो F कितने हो गए? 7।
अब इसके बाद में जो आएगा वो आएगा गैडोलिनियम 64। तो अब ये जो तत्व हुए है ना, उनको आपको तत्वों को याद भी करना है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग गैडोलिनियम, और गैडोलिनियम में देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया है, वापस देखो डी में चला गया है। तो यह एक अपवाद स्वरूप हो गया। 4f हमने 4f7 पहले यूरोपियम में पहले ही भर लिया था। अब गैडोलिनियम में नया आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया है, डी में चला गया। क्यों? क्योंकि 4f कैसा हो गया, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, इस कारण से इसमें यह अनियमितता हुई। ठीक है। गैडोलिनियम के बाद देखो टर्बियम। अब टर्बियम में देखो f में 8 नहीं हुआ, सीधा सा क्या हुआ है, 9 हुआ है। कारण क्या हुआ कि जब 64 से 65 पर आया तो आपके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। ठीक है ना। तो f में 8 और एक इलेक्ट्रॉन डी का कहां शिफ्ट हो गया, इस f में शिफ्ट हो गया 4f में। तो टोटल डी में कितने हो गए यहाँ, 9 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4f में कितने हो गए, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। इस कारण से ये f9 हुआ। इसका मतलब दूसरा कि जब लैंथेनाइड तत्वों का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो उस f में कभी भी मैं 8 भी नहीं भरूंगा। इसका मतलब हुआ, शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं कि लैंथेनाइड तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा तो हमें f में 2 और 8 नहीं भरने, अर्थात 28 कभी भी नहीं लाने हैं। क्लियर है चीजें। अब टर्बियम के बाद आया डिस्प्रोस्मियम, dy हो गया। तो अब कंटिन्यू f वापस भरा जा रहा है। 9 के बाद क्या हो गया, 10 हो गया। इनके साइड में ये इनके आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी चल रहा है। फिर आया हॉल्मियम 67 पर, हॉल्मियम 11, फिर आया अर्बियम 12 f में, फिर आया थूलियम f में 13, और फिर आ गया इटरबियम। इटरबियम में आते देखो f में कितने हो गए, 14 पूरे हो गए। तो f की मैक्सिमम क्षमता कितनी, 14 इलेक्ट्रॉन की होती है। अब इटरियम के बाद क्या आया आपके पास, लुटेशियम आया। तो लुटेशियम का परमाणु क्रमांक 71, ये सबसे लास्ट लैंथेनाइड तत्व है लुटेशियम। इसमें देखो वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, डी में चला गया। क्यों डी में गया है, क्योंकि f पूरा भर लिया गया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, डी में चला गया। तो गैडोलिनियम में तो डी में जाने का कारण क्या हो गया था अपने पास कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है इसको, इसलिए ये डी में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गैडोलिनियम का थोड़ा अच्छा सा ध्यान रखें हम लोग, और लुटेशियम और यूरोपियम, और एक प्रोमीथियम जो कि अपने पास क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व, एकमात्र लैंथेनाइड्स। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं कि लैंथेनाइड जो तत्व है उनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जब लैंथेनाइड सीरीज में कहाँ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। लैंथेनम से स्टार्ट होगी या सीरियम से कहाँ जाएगी, लुटेशियम तक। परमाणु क्रमांक सीरियम का 58 से कहाँ चले गए, लुटेशियम तक 51 तक। तो इनके आकार में क्या होती है, कमी होती है। आकार क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आकार घटता है। अब जब हम इनकी आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या दोनों को देखते हैं तो ऑल ओवर दोनों घटती हैं, लेकिन जो आयनिक त्रिज्या में जो कमी है वो कैसी होती है, नियमित होती है। लेकिन जो परमाणु त्रिज्या है उसमें जो कमी वो नियमित नहीं होती है, कुछ जगह अनियमितता है। ये देखो आपके सामने ग्राफ के द्वारा क्लियर है। ये जो पहला ग्राफ आया है इसमें इन आयनों की, ये लैंथेनम ये सीरियम +3 से स्टार्ट हुआ है और लुटेशियम तक है, तो कंटिन्यू क्या हो रही है, ये साइज डिक्रीज हो रही है, घट रही है। लेकिन अगर इनकी परमाणु त्रिज्या देखा जाए तो देखो इसमें एक्सेप्शन है। अब लैंथेनाइड संकुचन क्या है, तो जब हम लैंथेनाइड सीरीज में कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या बताया, आकार घट रहा है, चाहे वो परमाणिक हो चाहे वो आयनिक आकार हो। और ये आकार का घटना ही क्या कहलाएगा, लैंथेनाइड संकुचन कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंथेनाइड संकुचन। तो देखिए लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, तो लैंथेनम से लुटेशियम तक गए, ये तो हो गए परमाणु, और ये उनके आयन की। तो आकार में जो कमी होती है यही कहलाता है लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है ना। अब लैंथेनाइड संकुचन होने का कारण क्या हुआ, क्यों ये आकार घट रहा है। तो आकार घटने का कारण देखते हैं कि जब हम लैंथेनम से सीरियम, सीरियम से आगे गए नेक्स्ट तत्व पर, प्रेजिडाइमियम पर, तो क्या हो जाएगा कि जो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। प्रोटॉन तो बढ़ा, प्रोटॉन के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा। तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, N-2 F उपकोष, जिसको हमने कहा था अंत उपांत्य कोष में जाता है, जो F उपकोष है। ठीक है ना। और इस F उपकोष का जो परीक्षण प्रभाव है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। तो यहाँ भी एक प्रकार से दो कारक हो गए, एक तो नाभिकीय आवेश हो गया और दूसरा अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, परीक्षण प्रभाव।
ठीक है ना। तो एफ का जो परीक्षण प्रभाव वो क्या होता है, दुर्बल होता है। तो वो क्या होता है, इस नाभिक को अच्छे से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से रक्षित नहीं कर पाता। इस कारण से ये जो नाभिक है वो क्या करता है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ा देता है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता रहेगा। इस कारण से आकार क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। तो देखो कारण देखो, लैंथेनाइड के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिक में अतिरिक्त आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है और आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, N-2 एफ उपकोष में जाता है। और इस एफ उपकोष का जिससे क्या होगा, एक परीक्षण प्रभाव उत्पन्न होगा और एफ उपकोष का जो आकार कैसा होता है, विस्तृत होता है, जिसका परीक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। इस कारण से क्या हुआ, अतः लैंथेनाइडों में जब परमाणु क्रमांक बढ़ा तो नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ा, लेकिन उसे संतुलित करने वाला परीक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता है। नाभिकीय आकर्षण तो आकार को घटा रहा है और जब अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो आकार को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो आकार लगभग क्या होना चाहिए था, समान होना चाहिए था, लेकिन आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो परीक्षण प्रभाव के कारण परीक्षण प्रभाव जो है वो उतना नहीं बढ़ता है। इस कारण से क्या होता है, आकार में क्रमिक कमी आती है और यही आकार में कमी क्या कहलाएगी, लैंथेनाइड संकुचन कहलाएगी। क्लियर। अब देखो लैंथेनाइड संकुचन का क्या प्रभाव पड़ा। लैंथेनाइड संकुचन का जो प्रभाव होता है लैंथेनाइड के बाद आने वाले तत्वों पर पड़ता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से परिणाम होंगे, पहला परिणाम पढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे कि जो संक्रमण तत्व कौन से, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी में आकार में क्या होगी, लगभग समानता होगी। हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस देख लेंगे। फिर हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय सामर्थ्य में भिन्नता, कि हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय सामर्थ्य पर लैंथेनाइड संकुचन का क्या फर्क पड़ेगा। लैंथेनाइडों का जो पृथक्करण है, तो लैंथेनाइडों की जो आयनिक त्रिज्या होती है उसमें जो कमी है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इन कारण से इनके रासायनिक गुण क्या मिलते हैं, हमें समान मिलते हैं। इस कारण से इनका पृथक्करण क्या होता है, आसानी से नहीं किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं इसका पहला परिणाम कि संक्रमण तत्व के द्वितीय और जो तृतीय श्रेणी उसके आकार में समानता, ठीक है ना। आवर्त सारणी में हम बात करते हैं तीसरे समूह की, और तीसरे समूह में अपने स्कैंडियम वाला समूह, ठीक है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आकार बढ़ता है। ये मैंने तीसरे वर्ग के तत्व ले लिए, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ने का कारण सीधा सा आपके पास क्लियर था कि वर्ग में कोषों की संख्या बढ़ती है और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। इस कारण से क्या हो गया, आकार बढ़ गया। लेकिन यही ट्रेंड आपको इस लैंथेनम के बाद आने वाले तत्व 5D श्रेणी का हाफनियम, तो 5D श्रेणी और 4D श्रेणी के तत्वों